नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज कुरुक्षेत्र बना हुआ था वाराणसी, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चर्चा में है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज दूसरे दिन सर्वे होना था। कोर्ट के आदेश पर टीम पहुंची भी, लेकिन सर्वे करने नहीं दिया गया। कल भी ऐसा ही हुआ था। मस्जिद में सर्वे सही तरीके से हो पाए, इसके लिए वहां भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई। इलाके में फ्लैग मार्च तक निकाला गया, लेकिन सर्वे की टीम को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। बताया गया कि बैरिकेडिंग के अंदर पहले से लोग मौजूद थे, जिन्होंने सर्वे की टीम और एडवोकेट कमिश्नर को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन जब विरोध हुआ तो पुलिस ने भी टीम को वापस लौटा दिया। मस्जिद के अंदर हालात ऐसे थे, भारी तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे और जब टीम अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तब बाहर भी वो लोग जमा थे। हालात तनावपूर्ण होते देखकर प्रशासन ने एक्शन लिया और भीड़ को वहां से हटाया। उस वक्त हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह वहीं पर मौजूद थे। एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है उनकी, लेकिन आपको वहां का पूरा आलम, पूरा हाल इन तस्वीरों में समझ आ जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको ये बताया गया है कि अंदर चूंकि सर्वे का काम हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है और ये देखिए मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी की है और उनको वापस भेजा जा रहा है। पुलिस तुरंत इंटरवीन की है और उसके बाद पुलिस यहाँ कह रही है कि इस तरीके के नारेबाजी करने का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, आप लोग वापस जाइए, क्योंकि अंदर ये संभव नहीं है कि आप लोगों को नमाज पढ़ाई जा सके। ये देखिए कुछ लोगों ने नारेबाजी करने की कोशिश की थी। उसके बाद पुलिस की टीम देखिए उन लोगों को फिलहाल यहाँ से लेकर के जा रही है। पुलिस की टीम का कहना है कि नारेबाजी की किसी भी तरीके से यहाँ पर जगह नहीं है। भैया क्यों नारा लगा रहे थे आप लोग? कैसे आ गए? सर गलती हो गया, सर गलती हो गया, हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार, गलती हो गया। नहीं नहीं जी नहीं, कोई नहीं कहा था सर, नमाज पढ़ने आए थे, बस कोई बात नहीं था। हाँ ना, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, गलत बात। आप क्या बोल रहे थे वहाँ पर जाकर? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या नारे लगा रहे थे? कुछ नहीं सर। किसी ने कहा था आपसे? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कुछ कहा। गलती हो गया सर, गलती हो गया सर, गलती हो गया सर, गलती हो गया सर। नहीं जी सर, नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, गलती हो गया सर, गलती हो गया। क्या बोले थे बताइए? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। तो ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने मौका रहते ही यहाँ पे एक्शन लिया है और जिन लोगों ने नारेबाजी करके मौके पर माहौल को थोड़ा सा गरमाने की कोशिश की थी, वो अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनको लेकर के जा रही है और वो लोग जिन्होंने मौके पर पहुंचकर नमाज अदा करने की रिक्वेस्ट पहले प्रशासन से की, प्रशासन ने साफ मना किया कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद जब बाहर नारेबाजी हुई तो पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया है। वो हिरासत में लेकर के थाने जा रही है और जिन लोग को पकड़ा गया है वो फिलहाल सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कहना मैं राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, वाराणसी हैं। और सभी को बोल दिया गया है कि किसी को भी ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास आने की, फालतू लोगों को फिलहाल इजाजत नहीं है। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि वो अंदर जाएं, नमाज पढ़ लें, चूंकि नमाज का समय हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया कि आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ लोगों ने मौके पर नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। तो हिरासत में लेकर के थाने की ओर पुलिस चली गई है। तो अभी तक मैंने बात की ज्ञानव्यापी में सर्वे की और बाहर के माहौल की। अब बात अदालत की करते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सर्वे टीम कमिश्नर की अगुवाई में मस्जिद के अंदर जाएगी, परिसर की वीडियोग्राफी करेगी। कल टीम जब यहां पहुंची थी तब प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था, क्योंकि कल भी ऐतराज था मुस्लिम पक्ष को। आज भी टीम पहुंची और इस बार उन्हें बैरिकेडिंग के अंदर भी जाने नहीं दिया गया। हम आपको दोनों पक्षों की बात सुनवाने जा रहे हैं। पहले हिंदू पक्ष को सुनिए और इसके बाद आपको दिखाएंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या ऐतराज है। वो साफ साफ कह रहे हैं कुछ भी हो जाए टीम को मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देंगे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है और 9 मई को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रुख? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी।
तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेगी? विष्णु जी लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या होगा। मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का, उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। हमने कमिश्नर महोदय के सरपरस्ती पर हमने इतराज किया कि ये न्याय नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने आज एप्लीकेशन दिया था। उस एप्लीकेशन पर कोर्ट ने वादी से और वकील कमिश्नर से आपत्ति मांग ली है। 9/5 को जो है ऑर्डर की बहस की डेट लगाए, फिर से सुनवाई की डेट लगाए। बस हम लोग यहाँ पर आए हैं बस केवल उनको अधिवक्ता कमिश्नर महोदय को और अधिवक्ता वादी को कॉपी रिसीव कराने। हम कार्रवाई में पार्टिसिपेट करने नहीं आए। क्यों आपने कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया है? क्योंकि हमें कमिश्नर साहब की निष्पक्षता पर हमें संदेह था। तो ये संदेह आपने अदालत में नहीं कही? नहीं, आज कही है, आज भी कही। इसी हमारे एप्लीकेशन पर ऑर्डर हुआ। कमिश्नर को कार्रवाई करने के तो निर्देश है, उसमें कोई मनाही तो है? तो निर्देश है तो मनमाना करेंगे। निर्देश क्या मनमाना कर? बिल्कुल मनमाना कर रहे हैं। नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। तो क्या अदालत की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, ऐसा कुछ अदालत ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मुस्लिम पक्ष को आपने सुना, उनके वकील वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें कमिश्नर पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है सर्वे की, उन पर एतबार ही नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे करने से, वीडियोग्राफी करने से आखिर इस टीम को क्यों रोका जा रहा है? बार बार हर किसी के मन में सवाल एक ही उठता है, डर किस चीज का है? आखिर ऐसा क्या दिख जाएगा उसके अंदर? आज असदुद्दीन ओवैसी से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने बाबरी विध्वंस की याद दिलाई। ओवैसी ने 1947 का कानून भी याद दिलाया और कहा कि यह कार्रवाई गलत है और अब जो डिस्टर्बेंस पैदा होगी इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। असदुद्दीन ओवैसी कम से कम अपनी बातों के अंदर कानूनी लॉजिक तो देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है अबू आजमी, उन्होंने तो कहा एक्शन का रिएक्शन भी होगा, देश में आग लगेगी, देश बर्बाद होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जब ये पहले तय हो चुका है कि जितनी भी इबादत गाहें, जितनी भी पूजा स्थल हैं, वो जिस स्थिति में रहेंगे थे 1947 में, जिस स्थिति में थे वैसे ही रहेंगे। आज अगर मुगलों की सत्ता थी, मुगलों ने अगर गलत किया होगा, तो आज सत्ता जिनकी वो तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। देश जलेगा, देश बर्बाद होगा अगर रोज़ाना इस तरह के इश्यूज ये लोग लाएंगे। तो आप कह रहे देश जलेगा, बर्बाद होगा? बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब आप रोज़ाना आप मस्जिद के सामने जाएंगे और मस्जिद के सामने खड़े होकर के आप जो हनुमान चालीसा डबल आवाज़ में पढ़ेंगे, तो जो लोग वहाँ हैं उनको एक्शन का रिएक्शन होगा। एक्शन रिएक्शन होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो फिर क्या होगा? मेरा घर तोड़ोगे, मुझे मारोगे, तो सामने वाला भी आपका घर तोड़ सकता है ना, वो भी कर सकता है। एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर जो अलगाववाद हो रहा है, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर मुसलमानों के साथ बार बार जुल्म किया जा रहा है, उसे बंद कर देना चाहिए, वरना देश बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। सांसद ओवैसी की मैं बात करूं, उनका कहना है कि चाहे अखिलेश यादव हो या फिर अन्य मुस्लिम नेता, आप लोगों ने मुस्लिमों की साइड नहीं ली, ना उनके साथ खड़े हुए, और इसीलिए आज इस देश में मुसलमानों को अपना नया नेता बताने की ज़रूरत है। नहीं, कोई नेता बनाने की ज़रूरत नहीं। ये लोग जो है दलाल हैं, दलाली करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टिगेट करके मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। हम मुस्लिम हिंदू को एक साथ करना चाहते हैं।
बहुत सारी दलीलें, बातें और आज का पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं। बहुत स्वागत है शलभ मणि जी आपका इंडिया टीवी पर। स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं, आरएसएस की बात करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं पॉलिटिकल साइंस के। प्रोफेसर स्वागत है आपका भी। और रास्ते में कहीं गाड़ियों का संकट हो गया सड़क पर, नहीं तो हमारे साथ तीन मेहमान और जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ मौलाना अतर देहलवी साहब स्टूडियो में बस किसी भी वक्त आएंगे, और AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करीमुल हफीज साहब वो भी किसी वक्त पहुंचेंगे। और साथ ही एक बड़े खास मेहमान विष्णु शंकर जैन, जिनको भी आप जिनका बयान अभी सुन रहे थे, जो उस टीम का हिस्सा है जिसको परिसर के अंदर जाना है मस्जिद के, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। तो आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट हम बताएंगे उनके जरिए कि वहां हो क्या रहा है। लेकिन मैं शलभ मणि जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कल और आज दोनों दिन जो हमने टीम के मुंह से सुना, उनका कहना यह है कि दोनों बार मस्जिद के अंदर एंट्री करते हुए वहां पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने ऐतराज जताया और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद हमसे कह दिया गया कि आप चले जाइए, आज यहां अंदर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये तो प्रशासन वहां मौजूद है, तब भी नहीं जा पा रहे अंदर, तो इसका क्या जवाब है? नहीं, हम तो ये कहेंगे पूरा देश ये देख रहा है कि कौन लोग किस राह पर चल रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट के आधार पर सर्वे हो रहा है। ऑनरेबल कोर्ट के आदेश पर एक टीम वहां पर गई है जो सर्वे करना चाहती है, और उनको कौन लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं ये हर कोई देख रहा है। आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है, और मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट भी देख रही है। जहां तक कोर्ट के आदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कानून राज स्थापित करने वाली सरकार है। कोर्ट के आदेश का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। और अभी आपके संवाददाता विशाल प्रताप जी को मैं देख रहा था कि उन्होंने जब ऐसे लोगों से पूछा कि जो पकड़े गए, जब वो उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया, तो जब उनसे पूछा कि क्या करने आए थे, तो वो 100 बार कह रहे हैं गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो ऐसे लोग जो कानून और कोर्ट के आड़े आएंगे, कोर्ट के रास्ते में आएंगे, उनको इस बात का एहसास कराना कि उनसे गलती हुई है, ये हमारा दायित्व, और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको सुनिश्चित कराएगी। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोई सर्वे हो रहा है तो कौन से लोग हैं जो इस सर्वे से घबरा रहे हैं, इस सर्वे से भाग रहे हैं। अभी तो देखिए इसी बात पर मैं आपको बताऊं शलभ मणि जी, हमने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी मुस्लिम समुदाय से, जो इस कमेटी के जो मस्जिद को चलाने वाली कमेटी है उसके सचिव, उन्होंने तो पहले दिन कह दिया था आएगी टीम, देखेंगे हमारी लाशों के ऊपर से जाने देगा, मस्जिद के अंदर किसी गैर मुस्लिम को नहीं जाने देंगे। आज भी उनका पक्ष ये कह रहा है कि अदालत का जो आदेश है उसमें यह कहीं नहीं है कि मस्जिद के अंदर, ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराई जाए। वो तो मानते हैं कि अदालत ने ऐसा आदेश ही नहीं दिया है। नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा उनको लगता है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनको कोर्ट में जाकर उनको काउंटर वीडियोग्राफी करानी चाहिए, जाके कोर्ट के भीतर बताना चाहिए कि आपने साहब जहां पे कहा था वहां वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, हम किसी को जाने नहीं देंगे, तो उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ लोगों ने CA प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा था, उसके बाद भी देखा है, और जो बुलडोजर इत्यादि चलते रहते हैं उसके आधार पर भी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। कानून के रास्ते में जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कानून का उसको एहसास कराया जाए। अगर कोई कोर्ट के आदेश के आड़े में आता है, कोर्ट के आदेश के रास्ते में आता है, तो निश्चित तौर पर वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना अतर हुसैन देहलवी साहब स्टूडियो में अब आ चुके हैं। इमरान साहब स्वागत है आपका। देखिए सवाल बड़ा बुनियादी सा है, ये कि एक आदमी को इख्तियार है कि वो अदालत में जाए, उसको कुछ शिकायत है या उसकी आस्था है कि भाई मेरा मंदिर तोड़ करके यहां पर एक मस्जिद बना दी गई और इसकी जांच कराई जाए। वो व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी कराइए। दूसरे लोग जो इसका ऐतराज कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि अब एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश है, जैसा कि अयोध्या में किया गया उसी तर्ज पर। तो अब किसकी सुने? जो व्यक्ति कहता है कि इससे माहौल खराब होगा, या उसकी सुने जो अदालत की बात कह रहा है, जो कानून की बात कह रहा है? देखिए, इसमें सौरभ सबसे अहमतरीन बात यह है, ये बात मैंने कल भी कही और आज फिर कह रहा हूँ, इसमें सरकार की, खासकर केंद्र सरकार की इस बात की ज़रूरत थी कि केंद्र सरकार उस निचली अदालत को इस बात से अवगत कराती, चूँकि वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, और इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे को कहते वक्त या इस पर कोई भी आदेश देते वक्त, जो अयोध्या का वर्डिक्ट था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे कहा था कि हम किसी भी सर्वे या SI की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि कब्जे और लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के आधार पर यह फैसला दे रहे हैं, उसी आधार पर कोर्ट में केंद्र सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए थी, पहली चीज़। दूसरा, जब निचली अदालत ने यह कहा कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, तो ये कहना कि हम नहीं घुसने देंगे, ये अपने आप में किसी भी सूरत में जायज़ बात नहीं हो सकती। इस बात को भी कोर्ट में कहना चाहिए था। तीसरी बात, अगर कोर्ट ये कहता है कि ख़ास परिसर की ही वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, तो उसी हिस्से की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है तो जाहिरी बात है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खुद भी अपने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो वो फुटेज हमको आगे ले जाना चाहिए। मगर मैं उससे आगे की एक बात कहता हूँ, मेरा कहना ये है कि इस बारे में जो जवाब देना है
वो केंद्र को देना है, भाजपा को देना है। और यहाँ संघ को मैं इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि दो बातें। पहली चीज़ तो ये है कि नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में और चंद्रशेखर जी के ज़माने के अंदर जो वीएचपी और मुस्लिम पक्षों के अंदर जो बातचीत हुई थी, उसके ऊपर एक वाइट पेपर इस केंद्र सरकार को लाना चाहिए। क्या उसके अंदर ज्ञानवापी मस्जिद या कृष्ण जन्मभूमि और जो मस्जिद ईदगाह है उसके ऊपर क्या फैसला था। तीसरी आखिरी बात, अभी जब ये अयोध्या वर्डिक आने वाला था, संघ ने जो उनके दूसरे नंबर के जो नेतागण थे, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ इंडिया इस्लामिक सेंटर और मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बैठक रखी थी। उस बैठक का हिस्सा मैं भी था। उसमें वजाहत के साथ इस बात को कहा गया था कि इस पर जो भी फैसला आएगा हम सब मानेंगे, और अब भारत को इस फैसले के बाद विवादों से आगे बढ़ना है, राष्ट्र नवनिर्माण की बात करनी है, विकास की बात करनी है। हमारा कहना यह है कि बात सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं है। माना कल मैं एक बात कह देता हूं कि भाई फला जगह मुझको लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। और मैं अभी यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या अजान का मुद्दा हो या नमाज का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश ने बहुत ईमानदाराना तरीके से जो निर्णय लिए, और उसमें अगर आप योगी आदित्यनाथ के तमाम ट्वीट देखिए, उन्होंने पूरे उसके अंदर कई नमाज, बल्कि उन्होंने कहा कि साहब पूजा स्थल या जो चीज़ें उन पर ऊपर इस तरीके से करना चाहिए। एक राज्य का अच्छा खासा माहौल चल रहा है, देश का माहौल अच्छा चल रहा है, तो इसमें मुझे समझना चाहिए। आप दोनों बातें कह रहे हैं कि कानून जो फिलहाल आदेश है अदालत का उसका तो पालन करना चाहिए सबको, लेकिन अब विवादों से बचना भी चाहिए। देश को एक नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। रागी साहब, ठीक है रागी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुस्लिम समुदाय जो उस मस्जिद के प्रबंधन में लगे हुए हैं, वो कौन सा ऐसा तथ्य है जिसे वो छुपाना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा सच है। क्योंकि हिंदू लोगों की मान्यता है कि वहाँ पर, जिसे मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ हैं, और अदालत के अनुसार ही साल में एक बार गौरी श्रृंगार मंदिर की पूजा की उन्हें इजाज़त भी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि हमको हमेशा प्रतिदिन पूजा की हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। तो सच क्या है, ये तो कोर्ट के आदेश पर जो वीडियोग्राफी हुई है उसी के आधार पर करना चाहिए। दूसरी बात, एक सवाल आया कि क्या वीएचपी वगैरह के समय जो वार्ता हुई, इस पर वो एक वाइट पेपर मांगा जाए। वो एक बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिस पर न तो मुस्लिम समाज सहमत था, क्योंकि जो उस वार्ता है चंद्रशेखर के समय पे, उस वार्ता को छोड़ कर के जाने वाला हिंदू समाज नहीं था, मुस्लिम समाज उस वार्ता को छोड़ करके गया। आज से 30 साल पहले। हाँ, 30 साल पहले। तीसरी बात, हमें मालूम है, आपको मालूम है, जो अदालत, निचली अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिषद के विवाद को देख रही है, क्या उसे 1991 का रिलीजियस वर्शिप एक्ट के बारे में पता नहीं है? उसे भी पता है। इसलिए इस विवाद में केंद्र सरकार को लाना, और हाईकोर्ट तक गई याचिका, हाईकोर्ट ने मैं वह भी कहने वाला था कि हाईकोर्ट ने। अब एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि आखिर ये कैसे देश चलेगा। या तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भारत विभाजन के पश्चात मुस्लिम मानसिकता के इशारे पर 70 साल तक देश को चलाया, और एक वोट बैंक की दादागिरी के आगे झुक करके इस देश को चलाया, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो। हम इजराइल से दोस्ती नहीं कर सकते थे ताकि वो सारे मुस्लिम कंट्री नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए होता था कि मुस्लिम समाज ने नाराज हो गए। क्या इस मानसिकता से देश चलेगा? एक। दूसरी बात, मुझे लगता है कि 2014 के बाद से वो चीजें टूटी है। इसी कारण से जब आप एक कंफर्ट जोन में आप रहने के आदी हो जाते हैं, आपके मन के अनुसार सब काम होता है, वो काम 2014 के बाद टूटा है। इसलिए मैं कहता हूं, और सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छी बात कहते हैं, कि आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर यह भारत 70 साल कांग्रेस और बाकी सरकारों के अंदर काम किया है। एक बात। और दूसरी बात, आखिर हिंदुओं से ही ये इस बात के लिए संवेदना की परीक्षा क्यों ली जाती है साहब? 4000 मंदिर तोड़े गए। आप 4000 मत, आंकड़ों पर हो सकता है विवाद हो, 4000 में आखिर क्या कारण है कि विदेशी आक्रांता जब आए, वो मुस्लिम आक्रांता थे, इस्लाम के नाम पर उन्हीं जगहों पर तोड़ा जो भारत के सबसे ज्यादा बड़े आराध्य देव है। भगवान विष्णु के विग्रह कृष्ण का मंदिर,
भगवान विष्णु के ही विग्रह राम का मंदिर और भगवान शंकर का मंदिर, उन्हीं जगहों को तोड़ा। इसलिए तोड़ा क्योंकि वो हिंदू अस्मिता, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रतीक स्वरूप थे। और वो बस 10 सेकंड में मैं खत्म कर लूंगा। अब हिंदू समाज कहता है कि भाई हमको क्या आजादी मिली, 1947 के बाद पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए मिल गया, हमको क्या वही अपमान की जिंदगी जीने के लिए? 70 साल में कोर्ट से भगवान राम को उनकी छत मिली है, अब हम उसी कोर्ट का रास्ता तैयार कर रहा है। कोई उसमें रागी साहब एक अंतर है कि भगवान राम का तो मंदिर ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था, टूट गया था वो तो। लेकिन भगवान शंकर का मंदिर है, अब बड़ी भव्य स्वरूप में है, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है, वहां गर्भगृह भी है, वहां पूजा भी होती है। देखिए, और ये इतना है कि उनके बगल में मस्जिद जुड़ी हुई है। देखिए, नहीं सिर्फ इतना नहीं है, फिर हम गलत कर रहे हैं। वहां पर यह भी है कि जहां पर मस्जिद है वहां वह हिंदुओं का तीर्थ हुआ करता था, वो हिंदू के मंदिर हुआ करते थे, वहां पर मस्जिद वहां खड़ी की गई है। ईदगाह की जमीन जो है वो मथुरा के अंदर खड़ी की गई है। अब 1964 या 66 का यदि आप विवाद देख लें तो एक प्रकार का आपसी विमर्श से वो विवाद तय हुआ था, ऐसा नहीं था कि उसको कोई अदालत ने मानते हैं कि आज भी जो असल मंदिर है जहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है या उस वक्त समय रही होगी, वो स्थान मस्जिद के नीचे है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी का जो मुंह होता है वो हमेशा भगवान शंकर के ठीक उल्टा होता है। काशी विश्वनाथ के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा हिंदुओं का मान्यता है कि वहां पर है। और मैं तो कह रहा हूं, यदि वहां पर कोई विग्रह नहीं है, कोई मूर्तियां नहीं है। कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे का आदेश है अदालत का, वो क्यों तामील नहीं हो पा रहा है? 2 रोज लगातार आखिर क्यों अंदर नहीं जाने दिया गया सर्वे टीम को? हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं और उस टीम का हिस्सा भी हैं। विष्णु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। आप लोग 2 रोज वहां गए, लेकिन क्या वजह रही कि जो काम आपको करना था वीडियोग्राफी का वो नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले कल जब आज का समय निर्धारित हो रहा था तो मुस्लिम पक्षकारों ने बात रखी कि हमें इसका समय 3 बजे निर्धारित रखा जाए, उससे पहले हम नहीं आ पाएंगे और 5 बजे तक ये सर्वे खत्म होना है क्योंकि 5 बजे उनकी नमाज होती है। 1 बजे से पहले हो नहीं सकता है क्योंकि 1 बजे भी उनकी नमाज होती है। तो उन सारी बातों को, उन सारी मर्यादाओं को रिस्पेक्ट करते हुए एडवोकेट कमिश्नर ने ये बात कही कि 3 से 5 के बीच में हम सर्वे करेंगे। उसके बाद आज जब सर्वे टीम वहां पे पहुंची, हम लोग सब वहां पे पहुंचे और जैसे ही उस पूरे एरिया का वीडियोग्राफी की गई और दोबारा हम जब बैरिकेडिंग के अंदर जाने का हमने प्रयास किया और एडवोकेट कमिश्नर साहब ने प्रयास किया, तो वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे जो ऑलरेडी 1 बजे की नमाज के लिए आए हुए थे और वो निकले नहीं वहां से। उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर साहब ने उनको कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया, उसको एक्सप्लेन किया और ये कहा कि इस बैरिकेडिंग के अंदर जाने का स्पष्ट आदेश है कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, और आप हमें इस ऑर्डर को कंप्लाई करने दीजिए, हम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद भी उन लोगों ने उस बात को नहीं माना और भारी संख्या में वहां पे मौजूद रहे और अवरोध उत्पन्न किया, जिसकी वजह से आज भी सर्वे नहीं संपन्न हो पाया। विष्णु जी, बहुत से लोगों को अब नहीं जानकारी होगी कि कौन सा वो परिसर है जिसकी वीडियोग्राफी होनी है। हम आपसे एक बार जरा समझना चाहते हैं कि एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका पूरा कॉरिडोर है, एक हम श्रृंगार गौरी मंदिर की बात करते हैं, एक हम बैरिकेड की चर्चा सुनते हैं और एक हम सुनते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद। कहां की वीडियोग्राफी होनी है, अगर एक थोड़ा सा आप आइडिया हमको दे सकें विजुअली। देखिए, जो हमने अपने सूट में, अपनी पिटीशन में जो पूरा चौहद्दी उस एरिया की डिस्क्राइब की है वो है खसरा नंबर 9130। जो तथाकथित ये विवादित परिसर है ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसको आप कहते हैं, वो इस सर्वे नंबर 9130 में फॉल करता है और कोर्ट ने अपने 26/4 के आदेश में ये स्पष्ट किया है कि 9130 खसरा नंबर में जो आदमी जो बात दिखाना चाहता है वो दिखा सकता है। उसी मस्जिद को, तथाकथित मस्जिद को बैरिकेडिंग से, लोहे की बैरिकेडिंग से बंद किया गया है, जिसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा गेट है, गेट नंबर 4 से। तो हम बात ये कह रहे थे कि गेट नंबर 4 से हमें अंदर जाने दिया जाए उस बैरिकेडिंग के, कि हम मस्जिद परिसर के अंदर जाके उस एरिया की वीडियोग्राफी कर सकें, जिसके लिए कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। और उसके बाद तहखाना भी जो नीचे है वो खोला जाए, जिसकी चाबी प्रशासन के पास है और कुछ हद तक तहखाने की चाबी मुस्लिम समाज के लोगों के पास है। दो तहखाने हैं, एक तहखाना मुस्लिम पक्ष के पास उसकी चाबी है और दूसरे तहखाने की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। तो हमने ये कहा कि पहले तहखाना खोल दिया जाए और उसके बाद हमें मस्जिद परिसर के अंदर पूरी वीडियोग्राफी करने की इजाजत दी जाए। पर जब आपने हमें उस बैरिकेडिंग के अंदर जाने ही नहीं दिया और वहां पे संख्या बल
भीड़ तंत्र मोबोक्रेसी के आधार पे आप इस कोर्ट के आदेश को रोकना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। और ये जितने भी इनके ऑब्जेक्शंस थे, आज जितने बातें मैं सुन रहा था, ये सारे ऑब्जेक्शंस वो रेज कर चुके हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 5/4 के ऑर्डर में, उसको निरस्त किया जा चुका है। उसके अगेंस्ट वो हाईकोर्ट गए थे, माननीय हाईकोर्ट ने 21/4 को उनके सारे ऑब्जेक्शंस को निरस्त कर दिया और कहा कि सर्वे होगा। इसके बाद दो कोर्ट के स्पष्ट ऑर्डर होने के बाद भी सर्वे में आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ये इस देश के लोगों को देखना है कि किस तरह से यहाँ पे कानून का राज है और किस तरह से कानून के राज की अवहेलना की जा रही है भीड़ तंत्र के आधार पर। मतलब आपको कोर्ट का आदेश आपके हाथ में होते हुए भी कि आप उस मंदिर परिसर के अंदर जाएं और अपनी कार्रवाई करें, आप मस्जिद के बाहर मौजूद बैरिकेड को क्रॉस ही नहीं कर पाए। क्रॉस करने ही नहीं दिया गया। और आप देखिए किस तरह से कल मुस्लिम पक्षकारों ने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पे आरोप लगा दिया। आप ये मुझे बताइए कितना शॉकिंग है, अभी तक एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी कार्रवाई भी नहीं चालू की है और आप कह रहे हैं कि ये बायस्ड है। आज जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो यहाँ के सिविल जज साहब के पास पहुंच गया कि इनको हटाया जाए, उस पर भी कोई स्टे नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को 9 तारीख को सुनेंगे। 3:45 पे तो कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई, जितना वो विलंब कर सकते थे, जितना डिले कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद वो आए एडवोकेट कमिश्नर को कॉपी रिसीव कराने। इन सब के बाद भी जब हम बैरिकेडिंग के पास पहुंचे और कहा कि भाई हमें वीडियोग्राफी करने दी जाए और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए, तो आप लोगों ने भीड़ तंत्र, मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां भीड़ तंत्र और कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना का परिचय दिया। ये स्पष्ट है और एडवोकेट कमिश्नर ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे और कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे और ये सारी बातें हम न्यायालय के सामने लाएंगे कि किस तरह से न्यायालय के ऑर्डर को ताक पे रख के और रूल ऑफ लॉ को ताक पे रख के आज ये काम रोका गया है। अच्छा, एक बार जरा ये और बता दीजिए आपके व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं, पहली बार उनको क्लैरिटी मिल रही है कि वहां पर आदेश क्या है और कार्रवाई क्या होनी है, तो आपको वहां अंदर जाकर वीडियोग्राफी में क्या क्या चीजें दिखानी है, सर्वे जिसे हम कहते हैं, क्या सर्वे क्या करना है आपको? देखिए, हमने अपनी पिटीशन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस तथाकथित मस्जिद परिसर में भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं और इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात को जुटाने के लिए, इन सबूतों को जुटाने के लिए हमने एडवोकेट कमिश्नर की मांग की थी, जो माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने बनारस के 18/8 को अलाउ किया था। इसके बाद हमने कहा था कि इसकी वीडियोग्राफी भी हो जाए कि कोई ये ना कहे कि कोई निष्पक्ष है कि नहीं है, हर चीज कैमरे में कैद होगी। उसके लिए माननीय न्यायालय ने 8 अप्रैल को ऑर्डर किया था और उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या ये लोग मस्जिद के अंदर जा सकते हैं, बैरिकेडिंग के अंदर जिसे रेड जोन कहा जाता है उसके अंदर जा सकते हैं, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया 26/4 को। और अब जब हम उसके अंदर जाएंगे तो वहां तहखाने के अंदर हमारा ऐसा मानना है कि भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है। हमारा ऐसा मानना है उस तहखाने को खोला जाए। हमारा ऐसा मानना है कि उस वीडियोग्राफी में, उस मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी की जाए। पर मुस्लिम समाज के लोगों को डर किस बात का है, मैं ये बात में समझ पा रहा हूं। और अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि वहां पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, तो आप दिखा दीजिए कि नहीं है और आप हमें बाहर भेज दीजिए, एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दे देगा। और यही बात माननीय हाईकोर्ट ने कही अपने ऑर्डर में, 21/4 के ऑर्डर में, कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि उस तथाकथित मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है तो उसको एग्जामिन कर लिया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, कोई नया स्ट्रक्चर आज भी हमने देखा, एडवोकेट कमिश्नर ने भी देखा है, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया मुस्लिम समाज के लोगों ने। जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था हिंदू मंदिर का, उसी के ऊपर एक गुम्बद खड़ा कर दिया है और उसको मस्जिद का रूप देके आज नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, हमें बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ठीक है, एक पीछे दीवार का हिस्सा तो दिखता है जो लगता है शायद किसी मंदिर की दीवार हो सकती है, लेकिन बाकी तो गुंबद दिखाई देते हैं, प्रॉपर एक मस्जिद दिखाई देती है हमें। तो नीचे वही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नीचे हिंदू मंदिर के चिन्ह है, तहखाने में पूजा करते थे व्यास जी 1990 तक। आप बनारस के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, 1990 के दशक तक व्यास जी वहां पे पूजा करते थे और ऊपर मस्जिद बनी हुई है। ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसके वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी है, जिसके तहखाने में शिवलिंग है और व्यास जी पूजा करते हो और ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हैं? क्या औरंगजेब ने ऐसी मस्जिद की कल्पना करके मस्जिद बनाई थी क्या? जी ठीक है, मैं कुछ और मेहमानों को भी अब शामिल कर रहा हूं। कलीमुल हफीज साहब AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, 2 रोज से लगातार इस पर चर्चा हो रही है, ये भी अपनी दलीलों से बात करते हैं, तर्कों से बात करते हैं। विष्णु शंकर जैन जी उस टीम का हिस्सा हैं जिसको अंदर जाने से 2 रोज से लगातार रोका जा रहा है। बार बार समझौता होने के बावजूद कि इतने बजे मिलेंगे, इतने बजे अंदर जाएंगे मुस्लिम पक्ष के लोगों से, फिर वो तब भी उसको तामील नहीं किया गया। वहां अंदर भीड़ जमा हो जाती है, नमाजी होते हैं और वो वहां हंगामा करते हैं और मजबूरन प्रशासन कहता है माहौल खराब ना हो, आप लोग वापस चले जाइए। वो पूछ रहे हैं क्या डर है, हमें अंदर तो जाने दें, कोर्ट का आदेश की कॉपी हाथ में लेते हुए। कलीमुल साहब,
देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देश एक त्रासदी को झेल चुका है और वो त्रासदी भी इसी तरह से शुरू हुई थी, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम से शुरू हुई थी, और आखिरकार हिंदुस्तानियों का खून बहाते हुए वो कोर्ट में भी जब फैसला आया तो वो भी फिर आस्था की बुनियाद पर ही आया, और उससे पहले उस मस्जिद को गिराया भी गया। तो बिल्कुल उसी तरीके का ये प्रकरण अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पार्लियामेंटेरियन थे 91 में, उन्होंने बाकायदा इसी खतरे को देखते हुए ये एक्ट बनाया था कि ये जो शरारती तत्व हैं, ये जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये मानेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने संसद में एक पूरा इसका एक्ट बनाया और उस पर ये क्लियर मेंशन कर दिया गया कि अयोध्या के अलावा अब जो भी कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर की जैसी कंडीशन 47 में यानी आजादी के वक्त थी, दो बातें आपने कही हैं। एक आपने कानून का हवाला दिया और आपने कहा खून पहले बहा था, फिर खून बहेगा अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो। दोनों बातें, एक सेकंड इस पर मैं चाहूंगा पहले शलभ जी भी जवाब दें और विष्णु जी भी। विष्णु जी पहले, शलभ जी इनके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। विष्णु जी। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर खून बहाना होता तो आज हिंदू समाज के लोग कोर्ट क्यों जाते? हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, इसलिए अपनी बात एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोर्ट के थ्रू कह रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरे भाई ने बात कही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, मैं इनको बता दूं कि न्यायालय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से उनकी नॉलेज में न्यायालय के, और आपके वकील साहब ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तर्क उठाया था और 5/4/2022 के ऑर्डर से उस तर्क को रिजेक्ट कर दिया गया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाईकोर्ट गए, 21/4/2022 को हाईकोर्ट ने उस तर्क को रिजेक्ट कर दिया और यह कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां अट्रैक्ट होगा जब 15 अगस्त 1947 को वहां का धार्मिक स्वरूप पता चलेगा। और इस समय यही कवायद हो रही है कि क्या उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है कि मस्जिद का है। 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या था यह तय करने के लिए तो वीडियोग्राफी करा रहे हैं, और आप इनका कहना यह है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आपको किस बात के। देखिए, ना तो हमें वीडियोग्राफी से कोई उसकी आपत्ति है, हमें तो इस बात की आपत्ति है कि ये जिस तरीके से केस बनाया जा रहा है और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पे लगातार आप हमले कर रहे हैं। पहले इस पे अभी इसी पे रहिए जी। नहीं, मैं इसी पे कर रहा हूं। दूसरा मुद्दा ना जोड़िए। नहीं, दूसरा मुद्दा नहीं आएगा, लेकिन उस सारे मुद्दों को जोड़ के देखिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर रखा है। एक मुद्दा खत्म नहीं होता, फिर दूसरा आ जाता है। वर्शिप एक्ट का जिक्र आपने किया, कानून का जवाब उन्होंने दे दिया जज की नॉलेज में, उसके बावजूद उन्होंने कहा वीडियोग्राफी कराइए जाके। बाकी जो आपने कहा कि खून बहेगा, जैसा अयोध्या प्रकरण में हुआ वैसा इस बार फिर ना हो। शलभ जी, फिर रागी जी आऊंगा, मौलाना साहब भी है। नहीं सौरभ जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई खून वून नहीं बहेगा। ये डर दिखाकर कि खून बहेगा, लाशें बिछ जाएंगी, हम घुसने नहीं देंगे किसी को उस परिसर के भीतर, ये सब डर अब खत्म हो चुका है। खून बहाने वाले ऐसे ही कहते हैं, ये तो जिसका बहेगा वो डर की वजह से ये बात कह रहा है। अरे सुन लीजिए, अरे बेचैन मत होइए आप बेचैन मत होइए। मैं बेचैन नहीं हो रहा हूं सर, आपकी बात बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी जी ने कहा था, कोर्ट से कहा था कि आप फैसला दीजिए, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। और क्या हुआ, जो फैसला आया उन 48 घंटों को मॉनिटर किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी चेन स्नैचिंग की भी घटना नहीं हुई। ये रूल ऑफ लॉ है, कोई खून नहीं बहेगा, यहाँ इंसाफ होगा। इंसाफ उत्तर प्रदेश में और देश में, अरे बिल्कुल चलेगा। जो खून बहाने का प्रयास करेंगे उन पर डंडा भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा। अगर कोई खून बहाने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई भी हो। और ये सबने देखा है कि हमारे लिए सब बराबर है। हम रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश है। अगर कोई अराजकता करने का प्रयास करेगा या अराजकता का डर दिखाकर कोर्ट को ये कहेगा कि आप फैसला मत सुनाइए, तो कोर्ट जो भी निर्णय देना चाहती है उसके लिए स्वतंत्र है। हम रूल ऑफ लॉ यहाँ स्टैब्लिश कर चुके हैं, यहाँ कोई अराजकता नहीं होने वाली। अच्छा ठीक है, अब एक बार मौलाना साहब को लाइन चर्चा में। मौलाना साहब, बड़े साफ साफ विष्णु जी ने बताया क्या करना चाहते हैं, आदेश में क्या कहा गया। अब कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं रहेगी, हमारे सामने तस्वीर साफ है। बड़ी साफ साफ उन्होंने कह दिया, आदेश के बावजूद भीड़ तंत्र के आगे झुकना पड़ा प्रशासन को और टीम को वापस लौटना पड़ा। जायज है क्या ये? देखिए, पहली चीज़ तो है कि भारत में भीड़ तंत्र या मोबिलाइजेशन एक आम बात बन गई है और मैं यहाँ पर इसके खिलाफ हूँ। किसी भी सूरत में जब कोर्ट कोई बात कहता है, जैसा कि मुझसे पहले कलीमुल हफीज़ साहब ने भी कहा, कोर्ट की बात की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन जैन साहब को मैं याद दिला दूँ, यही सर्वोच्च न्यायालय या उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट जब सबरीमाला पे फैसला करता है तो आपको मालूम होगा, जिन महिलाओं ने जाना चाहा हज़ारों लोग उनको रोका। बाद में सर्वोच्च न्यायालय मुद्दा पहुंचा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को करने के लिए पहले 7 जजों के पास भेज दिया। फिर वही फैसला जहां हिजाब और 3 तलाक को तड़पड़ फैसले दिए जाते थे, वहां फिर कहा गया कि 9 जजों की बेंच के पास इसको भेज दिया जाए। फिर आप जानते हैं, जब काची कामा शंकराचार्य गिरफ्तारी का मुद्दा आया था,
पूरे के पूरे कोर्ट को घेर लिया गया। तो ये भीड़ तंत्र हर जगह है। लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसा लग रहा है तो वो करते हैं, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। इसलिए खाली एक समुदाय को कहना कि वो भीड़ लेके आते अपने आप में गलत बात है। दूसरी बात, आपको जो करना है आप वहां गए। हमारा कहना है वर्शिप एक्ट के अंदर वजाहत के साथ अब आपने एक नई चीज छोड़ दी है, और इससे अब हमको हमारा डर नहीं है, ये शंका नहीं है, बल्कि अब हमको आपकी नीयत पे पूरी तरह शक होने लगा है। आपने कहा इस बात को कोडिफाई किया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को उस स्थान का मर्यादा क्या थी। तो इसका मतलब है सिर्फ कल आप आज ज्ञानवापी नहीं, कल श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है। फिर वो जो 4000 मंदिरों की जो आप तथाकथित पूरी की पूरी फहरिस्त देते हैं वो भी आप लेके आएंगे। फिर कल यहाँ पर जिस तरीके से सेना आती है वो कहती है कि साहब जामा मस्जिद के नीचे जो है वो श्री हनुमान जी का मंदिर है, फिर हम कल वहाँ पे भी सर्वे के लिए हमको तैयार होना चाहिए। फिर हमको जो ताजमहल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आखिरी बात, हमें हजरत बल के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और उन 13 चर्च के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, बात आपकी समझ में आ गई। और इससे बचने के लिए कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बनाया गया था। एक छोटा जवाब विष्णु जी, फिर प्रोफेसर साहब आपके पास में आऊंगा। जी बताइए विष्णु साहब, ये फिर सिलसिला कहां जाके थमेगा? देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या कोई मुस्लिम स्कॉलर पूछेगा मौलाना साहब से क्या कह सकते हैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरा पे कि किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अगर कह सकते हैं तो एक शब्द नहीं बोलूंगा। और अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, और अगर आपका ईमान मुसलसल ईमान है नहीं बनाई तो कहिए नहीं बनाई जा सकती। हम कह रहे हैं नहीं बनाई जा सकती। यही चीज तो एग्जैक्टली बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहता है। मंदिर के ढांचे में मस्जिद बनाई है कि नहीं? बाबरी मस्जिद का आप अपने सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा एक सेकंड सर जुडिशियल लड़ाई लड़ी जाएगी। वो ये कह रहे हैं वो एक सेकंड सर सुनिए, बात को समझिए। वो ये कह रहे हैं वीडियोग्राफी हुई थी कि उन्होंने जो आपसे सवाल किया, हाफिज साहब उन्होंने सवाल किया अगर मंदिर या किसी और धर्म के स्ट्रक्चर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई तो वो नाजायज है, नहीं बन सकती। बिल्कुल। तो अगर वो कह रहे हैं कि अदालत के जरिए ये साबित हो जाए कि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है और भी जो है स्ट्रक्चर, एक सेकंड सर, अगर ये साबित होता है कि ये किसी मंदिर या किसी और जगह को तोड़कर बनाए गए थे, मस्जिद रही नहीं जाती है। दूसरी बात ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के केस में भी सेम हुआ। ये साबित ही नहीं हो पाया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये कोर्ट जजमेंट में क्लियर नहीं। देखिए चूंकि वो टाइटल सूट थी, उसमें मालिकाना हक डिस्कस हो रहा था और वो एक पक्ष साबित नहीं कर रहा। देखिए जैन साहब एक वकील हैं और उनको मालूम होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है अयोध्या का, उसका सारांश मेरे पास भी है। कहीं गलत हूं मैं आपको पूरी तरीके से कहता हूं कि आप मुझ पर ना सिर्फ उसका एतराज कीजिए बल्कि आपको कानूनी कार्रवाई की भी मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बिल्कुल वजाहत के साथ कहा कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को इसलिए अंतिम नहीं मानते क्योंकि हमारा मानना यह है कि जिस जगह वो मस्जिद थी उसके नीचे खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो उसमें किसी भी सूरत में इस्लामी नहीं थी। पर इसके बाद भी हम ये मानते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता हमको कि ताकत के बल पे तोड़कर किसी चीज का निर्माण किया गया। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा साहब वो एक केस और एक स्ट्रक्चर की बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जजमेंट के सारे पैराग्राफ जो है वो दूसरी जगह पर लागू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं माना जा सकता ना। इस बिना पर दूसरे स्ट्रक्चर पर जांच ना हो ये तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए बीजेपी 30 साल चुप रही वर्षिप एक्ट के ऊपर। समय नहीं रागी जी, ऐसा है कि अयोध्या के भगवान राम जन्मभूमि के नीचे से जो बहुत सारे ध्वंसावशेष मिले हैं वो शायद बहुत पवित्रता के साथ अंदर गाड़ दिए गए थे। मंदिर तोड़ा नहीं गया था, वहाँ पर खड़ा कर दिया गया था, मस्जिद की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। और यही बाकी सारे मंदिरों के बारे में भी यही शब्द, जितने भी विदेशी मुस्लिम आक्रांता थे वो बारे कट्टर इस्लामिस्ट नहीं थे, वो बड़े बड़े सहिष्णु थे और बड़ा सहिष्णुता के साथ काम किया। यहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल है, आपसे हिंदू समाज ने 3 ही मंदिर मांगे थे। विश्व हिंदू परिषद की यदि आप आंदोलन को देखें, क्योंकि मैं उस आंदोलन के साथ भी रहा हूँ, उस आंदोलन को मॉनिटर भी करता था और बहुत सारी प्रेस वार्ताओं का सहयोगी भी रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ वो सारे हिस्टोरियंस के जो एक्सचेंज थे मैं उसको भी बहुत नज़दीक से मॉनिटर किया हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने 3 ही मंदिरों के बारे में बात की थी। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, मैं कह सकता हूँ यदि कोई भी यहीं पर जाकर के यदि देखे तो कई आपको दिल्ली में भी ऐसे ध्वंसावशेष, लेकिन मांग फिर भी 3 की थी। 3 की मांग की थी। मुस्लिम समाज का हट क्या था, हम नहीं दे सकते हैं।
मैं फिर एक बड़ा सवाल करता हूं, 1947 में ये देश आजाद हुआ ना, हिंदू पूछ सकता है कि हमारी आस्था और हमारी मान्यताओं का क्या हुआ, हमें क्या मिला? ठीक है, मुसलमानों को तो एक पाकिस्तान मिल गया ना, 23% मुसलमानों के लिए 45% की 35% जमीन मिली, लेकिन हिंदू समाज के विभाजन के पश्चात भी उसको स्पेशली हमारे लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं जब गेस्ट लेट हो गए। डॉक्टर साहब धन्यवाद भी आपका, और समय लेट भी आ रहा हूं उसके लिए माफी भी चाहता हूं। रागी जी की बात का जवाब दीजिए शॉर्ट में। देखिए ऐसा है सौरभ भाई, मैं रागी साहब की बात को पूरा सुन नहीं पाया। अच्छा ठीक है, क्योंकि आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। विषय तो आप जानती है ज्ञानव्यापी मस्जिद का चल रहा है। समझ बात बोलना चाहता हूँ। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मोटा मोटा जो अंदाजा लग रहा है, बात करने का नजरिया पता चल रहा है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आज जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे आज हम बहुत बड़े लेवल पे बहस कर रहे हैं, पूरे देश में बहस हो रहा है, आखिर ये बहस अचानक क्यों उभर करके आ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप जानते हैं कि राम के नाम पर जिस तरह बीजेपी ने 2 सीटों से 350 सीट का सफर तय किया, आज आप देखिए वही स्थिति पैदा हो रही है जी। आने वाले 100 साल तक राज करने का पूरी तरह से प्लानिंग है कि देश को भटका दो। ठीक, ना कोई महंगाई पर सवाल करे, ना कोई बेरोजगारी पर सवाल करे, ना कोई लैंड ऑर्डर पर सवाल करे, सारे सवाल दब जाए। अच्छा, आज आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी की इतनी बड़ी समस्या है सौरभ भाई, सुनिए ना मेरी बात, मुझे मौका दे। इतनी बड़ी समस्या है, कोयले की कमी है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि जब वर्शिप एक्ट 91 बन गया, वर्शिप एक्ट बना, तो आखिर उस वर्शिप एक्ट जब बन गया तो क्या उसे फॉलो नहीं किया? साहब इस बात का जवाब बार-बार आ चुका है चर्चा के अंदर। आप कह रहे हैं ये सरकारें बनाने के लिए है, 100 साल तक ऐसे ही अंगीठी सुलगाते रहेंगे। 10 सेकंड देखिए, उन्होंने कहा बड़ा बहुत अच्छा कहा, वर्शिप एक्ट बन गया। अरे सीए ने तो उसी संसद ने सीए कानून बनाया, उसके खिलाफ आप सड़कों पर साहिल खड़ा करते हैं। 15 सेकंड प्लीज विष्णु जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे जो लोग कह रहे हैं खून खराबा होगा, एक बात बता दूं, आज काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद हमने भी खाया और मेरे मुस्लिम भाई ने भी खाया, हम भी गले मिले उनसे, वो भी हमसे गले मिले। तो इस तरह की बात कहना कि खून खराबा होगा कोर्ट की कार्रवाई में, ये लोगों को भड़काने वाली बात है और ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। चलिए ठीक, एक छोटी सी बात, आखिरी बात, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर दिलों के अंदर गुंजाइश हो तो यही काशी था, यही बनारस था और वही इकबाल था जिसने कहा था कि पत्थर की मूर्तों में तू समझा खुदा है, ठीक है, खाके वतन का हर दर्रा मुझको देवता है। सवाल यह है कि सबसे अच्छी चीज यह है कि लोगों के दिलों में गुंजाइश पैदा की। सवाल यह है सर कि जो मियाद थी 2 दिन की ये सर्वे करने की, वो तो आज खत्म हो गई। अब क्या ये सर्वे का काम आगे जारी रखने का आदेश जो है वो अदालत देगा, क्या ये होगा, इस पर भी अभी सवाल खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया लेकिन शरब मनी जी, विष्णु शंकर जी, संगीत रागी जी, दहलवी जी, कलीमुल हफीज साहब और अजीज खान साहब, आपने समय दिया हमको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।